वला इन सबरतुम लहुवा खैरुल लिस्साबिरीन, लेकिन अगर सब्र कर जाओ तो हम ज़्यादा दोस्त रखेंगे। यह है मिजाज परवरदिगार का कि कहीं बुज़दिल न बन जाए इंसान। तमाशे के बाद हाथ तो उठवा दिया इस्लाम ने और कहा अगर सब्र कर जाओ तो हम तुम्हें ज़्यादा दोस्त रखेंगे। अब समझ में आया। तो इस्लाम का मकसद ये है कि उदखुलू फी या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्म काफ़तन, ऐ ईमान लाने वालों अमन के दायरे में आ जाओ। इस्लाम नाम है अमन का, बहुत तवज्जो रखना। इस्लाम नाम है अमन का भाई, बहुत तवज्जो है। वलहु अस्लमा, याओ देखो आयत को, वलहु अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़ तौअन व करहन व इलैहि युरजऊन। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का मुसलमान है। बुजुर्ग तो सब जानते हैं, अब इस लफ्ज को खोल रहा हूं मैं। कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह का, लहू अस्लमा मन फिस समावाति वल अर्ज़, आसमान और जमीन में जो कुछ भी है वो अल्लाह का मुसलमान है। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, जर्रे दश्त के मुसलमान, भाई दरियाओं के कतरे सब मुसलमान। कुरान कह रहा, क्या इनकार करोगे? कहोगे ये काफिर है? कहोगे? नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि कुरान ने कह दिया, भाई तवज्जो है, कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान। तवज्जो रखना, मुसलमान है। जब कुरान ने कह दिया कि कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान है, तुम्हें हक नहीं है कि तुम कह दो उसे काफिर है। और अगर तुमने कह दिया कि वो काफिर है, तो वो तो मुसलमान ही रहेगा, तुम काफिर हो जाओगे। भाई अब नौजवानों के लिए जुमला खोल दूं। सूरज मुसलमान, चांद मुसलमान, जमीन मुसलमान, आसमान मुसलमान, सब मुसलमान है ना। अच्छा अभी कैसे मुसलमान है? अब मैं एतराज कर रहा हूं, अगर तुम जवाब दे सको तो दे देना। कैसे मुसलमान है? कलमा तो पढ़ा नहीं। मुसलमान होने के लिए कलमे की शर्त नहीं है। अब मुझे बताओ, मैं तो इस्लाम पे बात कर रहा हूँ। ये बीच में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहाँ से आ गए? भाई इतनी ही मुमासलत है अबू तालिब में और इस्लाम में कि मैं इस्लाम पे बात करूँ तवज्जो जाए अबू तालिब की तरफ। अच्छा भाई, तो अब जरा और देखते जाएं। बहुत तेजी से गुजर रहा हूँ मैं। वाइज यरफा सूरह बकरा, जरा डिफरेंट मूड में आज बोल रहा हूँ। अब ये जो नौजवान मेरे सामने घेर के बैठे हुए हैं, अगर ये इजाजत दें तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाह व लिर्रसूल। अब मैं बराह रास्त अपने नबी तक आ गया। वहाँ वसीला, अब ये वसीला मैं खुद तो नहीं लाया ना, दरमियान में एक जुमला आ गया है, तो ये जुमला सुनो और मुझे इजाज़त दे दो कि मैं आगे बढ़ जाऊँ। अजीब बात है। इंसान बनाया, कहता है हमने बनाया, ठीक है ना। तो उसने बनाया तो भाई हिदायत भी खुद ही कर दे, कहता है हमने हिदायत की। अच्छा भेजता है आदम को, नूह को, इब्राहिम को, मूसा को, ईसा को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजता है ना, बगैर वसीले के काम नहीं करता। भाई सुनना, वो उधर से जो कुछ आया वसीले के जरिए आया, अब इधर से जो कुछ जाएगा वो बगैर वसीले के जाएगा। पढ़ा लिखा मजमा है भाई। आपने एक सीढ़ी लगाई लकड़ी की छत से नीचे आने के लिए, तो उस छत से कुरान आ गया, उस लकड़ी की सीढ़ी से कुरान आ गया, हदीस आ गई, सब कुछ आ गया। अब आपको वहां तक जाना है तो क्या दूसरी सीढ़ी लगाएंगे? जिससे पैगाम आया है उसी के जरिए आपकी बात जाएगी, तो एक वसीले की जरूरत तो है। और इसीलिए एक जुमला सुनो, और ये जुमला अपने ज़हन में रख लेना, मुझे फिर उस आयत मुबारका की तरफ वापस जाना है। सबने लिखा है, खुसूसन अल्लामा जलालुद्दीन सय्यदी रहमतुल्लाह अलैह ने दुर्र मंसूर में बहुत वाज़ेह लिखा, और तुम सबको पता है। मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ एक जुमले के लिए। कहने लगे कि जिब्रील आए और आने के बाद कहा कि आदम तुमसे तर्क औला तो हुआ,
कहा हाँ जिब्रील हुआ। कहा आदम मैं तुम्हें एक ऐसा तरीक़ा बताऊं कि अल्लाह तुम्हारे तर्क औला को माफ़ कर दे। कहा बताओ, कहा बताओ। उन्होंने कहा ये दुआ पढ़ते जाओ, मैं पढ़ रहा हूँ, दोहराते जाओ, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इग़फिर बे मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता वल हसन वल हुसैन। कायनात की पहली दुआ पंजतन के वसीले से। अब जो पंजतन को वसीला नहीं मानता, भाई तवज्जो रे, आदम का बेटा है या नहीं? दुआ आदम की है। अब अगर भाई तवज्जो रे, अब अगर पंजतन को वसीला नहीं मानता तो या अकीदा बदल दे या बाप बदल दे।